नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2024 आ चुका है, लगभग आ चुका है, और ठीक एक महीने बाद एक ऐसी घोषणा हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि बस अब चुनाव हो जाएंगे। हालांकि चुनाव के तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस देश के युवा बेहद हताशा की स्थिति में हैं, वो बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी से वो ग्रस्त हैं। और इसी को देखते हुए बेरोजगारी को लेकर के क्या किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। संसद से लेकर के सड़क तक विपक्ष यही मांग कर रहा है, और विशेषकर राहुल गांधी तो यही बयान ही दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में भी या किसी टीवी चैनल के सामने आमने सामने डिबेट होना चाहिए। लेकिन एक मौका मिल गया फिर सरकार को। अब आप इसे कह सकते हैं कि सरकार का ये भाग्य है। कभी कभी भाग्य और दुर्भाग्य की भी भूमिका होती है। सरकार का भाग्य है कि एक ऐसा मौका मिल गया, और मौका भी बड़ा बढ़िया मिला है। कहते हैं आपदा में भी अवसर आता है, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते रहे, वो अवसर आया है। वह ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा था, इसमें इजराइल ने आतंकियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का निर्णय लिया। और आतंक को समाप्त करने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले उसको आर्थिक रूप से आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वही किया गया, और वहां पर 1 लाख वर्क परमिट जो दिया गया था इजराइल की तरफ से, खास करके गाजा इलाके से जो फलस्तीनी आते थे, वेस्ट बैंक इलाके से आते थे, उन सब का वर्क परमिट कैंसिल कर दिया गया। तो 1 लाख रोजगार लेने चाहने वालों की जरूरत, मतलब कामगारों की जरूरत है इजराइल को। और इसके संदर्भ में 2 देशों से इजराइल ने बहुत अच्छे से बात की। हम आपको बता दें कि एक तो भारत और इजराइल का संबंध है, तो भारत के साथ बातचीत हुई, और दूसरी बातचीत तो कोई इस तरह से नहीं हुई थी, लेकिन चीन ने एक पेशकश की थी, और चीन भी अपने कामगारों को वहां भेजना चाहता, और भारत भी भेजना चाहता है। ये खबर आपको बहुत आसान सी लग सकती है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब भारत के संदर्भ में निर्णय लिया इजराइल ने, तो दिल खोल करके प्रधानमंत्री से कहा कि आप जितने अपने कामगार भेज सकते हो वो इजराइल भेज दीजिए। और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी जितनी जरूरत इजराइल को है उतने कामगार जाएंगे। तो ये 2 देशों के बीच एक तरह से समझौता हुआ है, और जितने कुशल कारीगरों की जरूरत है वो भारत उपलब्ध कराएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भरोसा दिया। और उसके बाद सभी राज्यों से ये कह दिया गया कि आप अपने अपने राज्यों में देखिए कि जो कुशल कारीगर हों, अगर उनको नौकरी की ज़रूरत है, बेरोजगारी की स्थिति में हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि 10वीं पास होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इजराइल जाने के लिए आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए। वीके न्यूज़ के माध्यम से अगर आप कोई देख रहे हैं इस खबर को, और अगर आप कुशल कारीगर और कामगार हैं, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी सबसे बड़ी सुविधा हरियाणा सरकार दे रही है। बाकायदा उन्होंने एक निकाला है अपनी तरफ से, रोजगार देने का एक विज्ञापन दिया है, और ये सरकार गारंटी ले रही है कि आप अपना वीज़ा पासपोर्ट रेडी करिए, और आपकी पात्रता ये होनी चाहिए, कुशल कारीगर होने चाहिए, जैसे पेंटर है, फिटर है, और टेक्नीशियन है। कई उसमें शर्तें हैं, और वो शर्तें आप पूरी करते हों और उस हुनर में आप माहिर हों, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सरकार भेजेगी। बड़ी बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको लेकर के विदेशों में काम दिलाने का झांसा देते हैं कुछ कंपनियां। कुछ ऐसे फ्रॉड लोग भी होते हैं, फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो जो लोग, वीके न्यूज़ ये अपना सामाजिक दायित्व समझता है कि अगर आप कुशल कारीगर हैं, अपने हुनर में माहिर हैं, और आप 10वीं पास जरूर होने चाहिए, इंग्लिश अगर आप बोल सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं बोल पाते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने जो समझौता इजराइल से किया है, उसका लाभ लेते हुए अपने राज्य में विज्ञापन निकाली है कि 10,000 युवाओं की जरूरत है नौकरी के लिए। अगर वो कुशल हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि पहला जत्था जा चुका है, दूसरे जत्थे की तैयारी है, और इसको लेकर के हरियाणा में
रोजगार को लेकर के एक विशेष अभियान चलाने की खट्टर सरकार कोशिश कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इजराइल में हालात अभी भी खराब हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर वहां जा रहा है तो वो सकुशल रहे, ये हमारी कामना होनी चाहिए, क्योंकि आतंकियों के टारगेट पर है। हालांकि इजराइल आतंकियों के कमर को इतनी बुरी तरीके से तोड़ चुका है कि अब उसको कई बार सोचना पड़ेगा, लेकिन अब भी इजराइल पर दिन ब दिन रॉकेट हमले के दौर बढ़ रहे हैं और हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत से हमारे कारीगर जाते हैं, कारीगर भाई जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति एक चिंता तो परिवारजनों के भी और देश के स्तर पर हर नागरिक की चिंता बनी रहेगी। सरकार को भी चिंता करनी होगी, लेकिन इजराइल को 1 लाख कुशल कारीगरों की ज़रूरत है और भारत सरकार उसे उपलब्ध करवाने का भरोसा दे चुकी है और भारत पर ही इजराइल भरोसा करता है। हम आपको बता दें कि आप पहले हमने जब शुरुआत की थी इस विमर्श में, तो चीन का जिक्र किया था। 7,000 लोग चीन के भी वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन चीनी कारीगरों को बहुत ज़्यादा इजरायली पसंद नहीं करते, ऐसा बताया जा रहा है। ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए भारत के कारीगरों की ही ज़रूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और इस संदर्भ में जो बातचीत हुई उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये खबर थी। इस खबर के जरिए आप उन बेरोजगार लोगों का भी सहयोग कर सकते हैं जो नौकरी चाहते हैं और विदेश में जाकर के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। हालांकि जब आप इस जरिए से विदेश जाएंगे इजराइल में, तो सिर्फ 5 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा, लेकिन 5 साल में आप अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं। इसलिए इस खबर पर जरूर गौर करिए और इसे सर्कुलेट करिए, शेयर करिए इसे, ताकि जरूरतमंद लोगों का भला हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।